ओके, हेलो एवरीवन। जो मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, इसके पीछे मकसद यही है कि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखें और सीखने के बाद हम लोड कैलकुलेशन सीखें। पहले तो हम इंजीनियरिंग जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्स उनको हम सीखेंगे फ़नी अंदाज में, बोरिंग वे में नहीं। उसके बाद जब हम इनको सीखेंगे, सीखना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोड कैलकुलेशंस पे आएंगे कि लोड हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स के लिए, बट जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, कोई भी स्ट्रक्चर हो, हम इस कैपेबल हो कि हम सीखे कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग्स पे या अदर स्ट्रक्चर्स पे, और कोई भी स्ट्रक्चर हो, हम हमें इस काबिल होना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर कि हम लोड कैलकुलेट करना सीखें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। तो मकसद यही है कि ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले सीखें, पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखें एज़ पर जो जो कोड्स है हमारे पास या जो बुक्स है स्ट्रक्चर्स पे, या जितना भी मटेरियल अवेलेबल है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो उनको एज ए रेफरेंस लेके हम ये कंसेप्ट सीखें कि कौन कौन से कंसेप्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोड कैलकुलेशन पे आएंगे कि लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और जब ये काम हम कर चुके होंगे उसके बाद हम फिर एनालिसिस पे आएंगे। हम मैनुअल एनालिसिस देखेंगे सबसे पहले कि जो ट्रेडिशनल वेज है हमारे, मैनुअल जो मैनुअल एनालिसिस होता है बिल्डिंग्स का या स्ट्रक्चर्स का, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम जितने भी स्ट्रक्चर्स है या जितने भी वेज है या जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर हो गए, जैसे ट्रस स्ट्रक्चर हो गया, तो हम इन पे लोड्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स पे कैसे लोड कैलकुलेट, कैसे लोड आता है, लोड पाथ सीखेंगे हम, फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोड्स। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि फिर उनको डिज़ाइन कैसे करना है मैन्युअली, और उसके बाद हम धीरे धीरे सॉफ्टवेयर्स पे आएंगे कि सॉफ्टवेयर्स जो है वो एनालिसिस रिपोर्ट्स कैसे देते हैं, कैसे करते हैं एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स की मदद से, और जो सॉफ्टवेयर्स है उनसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं रिजल्ट्स। ये कॉमन चैलेंजेस है जो हमें आजकल जो हम फेस कर रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियर्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है और इनको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जो चैलेंजेस है आजकल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या स्ट्रक्चर्स को बनाने में, ख़ासकर हमारे इंडिया में, तो उनको हम सीखें एक बार और फिर अप्लाई करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने स्ट्रक्चर्स पे, और आई होप ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो यही है मकसद इन वीडियोस का बनाने का। तो ये मान लीजिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरा इस यूट्यूब चैनल का। तो मकसद ये है कि हम अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बन जाए, और ये फिर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे ही नहीं रखेंगे, जो डिफरेंट डोमेन्स हैं हमारे उन पे भी आ जाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ करते हैं हम, ऑटो कैड है हमारे पास या रेविट है या अदर स्ट्रक्चर्स है या अदर अदर सॉफ्टवेयर्स है, जैसे स्टैड प्रो हो गया, ई टैब्स हो गया, या बाकी बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स है एस्टिमेशन के, उनको भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की और अच्छे इंजीनियर्स बनने की। यही मकसद है इन वीडियोस का। तो आई होप कि आप फॉलो करेंगे इन वीडियोस को एज अ पैशनेट सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की तरह। तो बस यही बोलना था मुझे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो आई होप it will make some difference as civil engineers or structural engineers in shaping ourselves into that. Thank you.